अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। आज मैं बहुत क्विक सा एक आपको रेसिपी बता रही हूँ। ये मैं बहुत क्विक बनाने वाली हूँ, तो मैंने इसके लिए प्याज लिए हैं। इनको मैं कच्चा पक्का ही पकाऊंगी, ज़्यादा मैंने इनको पकाना नहीं है, बस कच्चा पक्का मैंने इनको जस्ट इसमें ऑयल में फ्राई करना है। ऑयल एक्चुअली मैंने नहीं लिया था, मैंने घी लिया था। घी बहुत अहम किरदार अदा करता है, तो आप घी हो तो घी ही लीजिएगा। तो देखें, मैंने प्याज को बस इतना ही छोड़ना है बस। तो अब मैंने इसके लिए 2 टमाटर और 3-4 हरी मिर्चें हैं, जिनको मैंने रफली ऐसे ही काट लिया है। जिस तरीके से भी आप काटना चाहें मैंने वो ऐड कर दिया है इसमें। मैं इसको थोड़ी देर पकाऊंगी दोनों चीज़ों को। तो ये बहुत क्विक सी रेसिपी है, जब आपका कुछ अच्छा खाने को दिल करे और बहुत जल्दी पकाने का दिल हो कि बहुत जल्दी से पक जाए, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखें, मैंने टमाटर को इसमें थोड़ा सा भूनना है। बस जस्ट हमने इसका इसका जो शेप है वो चाहे ख़राब हो जाए, लेकिन इसका कलर नहीं जाना चाहिए। कलर हमें टमाटर का भी, हरी मिर्च का भी, प्याज का भी इसी तरह चाहिए होगा। तो अब मैं इसमें अपने थोड़े से मसाले जब ऐड करूँगी, जब मैं इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट पका लूँगी। अगर हम इस रेसिपी की खूबसूरती ये है कि इसको हमने कच्चा कच्चा ही रखना है, तो मैं इसमें हाफ़ चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ और हाफ़ चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ऐड की है। हल्दी मैं थोड़ी देर बाद ऐड करूँगी, पहले मैं इनको थोड़ा सा पका लूँगी। तो मैं इनको 2-3 मिनट मसालों को इसमें पकाऊंगी और हमने कुछ ऐड नहीं करना है। इसके लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं और देखें, अब मैंने इसमें हल्दी भी ऐड कर दी है। हल्दी मैंने 1/4 चम्मच लिया था, बस वो ऐड करना है और हमें इसमें कुछ नहीं चाहिए। अब हमें इसको पकाना है थोड़ी देर। याद रखिएगा, कलर हमें टमाटर का, हरी मिर्च का इसी तरह चाहिए होगा। ये बहुत क्विक और झटपट रेसिपी है। जब आपका दिल करे कुछ अच्छा खाने का, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। अब मैं मसाले को 2-3 मिनट और पकाऊंगी। याद रखें, इसका कलर नहीं जाना चाहिए। तो देखें, मैंने 4 अंडे ले लिए हैं। इनको मैं अच्छे से बॉल में फेंटूंगी। इनको अच्छे से फेंटना है आपने, ताकि ये इनके जो हैं हम जब डालें तो इसके बबल्स बने, इसलिए हम इसको फेंटते हैं। तो ये देखें, मसाला हमारा अब रेडी है। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके अंडा ऐड करेंगे। हमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हमने अंडा ऐड करना है। और अंडे को भी इसमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हमें इसको बिल्कुल मिलाना नहीं है। हमें इसको थोड़ी देर छोड़ के चम्मच ऐसे ही रखना है। इसकी भी एक अपनी खूबसूरती है, या आपको पकने के बाद पता चलेगा। तो ये देखें, हमने इसको 2-4 सेकंड या 32 सेकंड हमने इसको ऐसे ही छोड़ना है। फिर हमने अपना दूसरा अंडा इसमें ऐड करना है, जो थोड़ा बच गया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये देखें, अब मैंने इसको अंडे को चलाना नहीं है, थोड़ी देर में इसको बस ऐसे ही चलाऊंगी। और ये देखें, हमने इसके थोड़े मोटे मोटे ही बबल्स रखने हैं। ये अंडे का मगज़ है, मगज़ फ्राई जो आप खाते हैं बाहर होटलों पे, ये वो है अंडे का मगज़। हम बहुत जल्दी से रेडी कर सकते हैं। बस मैं इसको, जैसे हम लोग मगज़ को हम थोड़ा थोड़ा चम्मच मारते हैं, इसमें मोटे मोटे बबल्स आपको दिखाई देंगे पकने के बाद। वो बहुत खाने में ऐसे लगता है आप जैसे मगज़ ही खा रहे हों। तो इसलिए आप इसको इसी ट्रिक से पकाइएगा, जिस ट्रिक से मैं पका रही हूँ। इसमें हमें थोड़ा अंडे को मोटा मोटा ही रखना है, और इसका जो फ्लेवर है, टेक्सचर है, वो हमें मगज़ जैसा ही रखना है, और इसका फ्लेवर भी मगज़ जैसा आएगा। आप यकीन कीजिएगा, आप खाइएगा ज़रूर। तो इसको मैं 2 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी। ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमें बबल्स चाहिए मोटे मोटे, जो हमें मगज़ के जैसे चाहिए होते हैं। ये देखें, बहुत अच्छे से हमारा अंडे का मगज़ रेडी हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। थोड़ा सा पकाकर हमने बस इसको जस्ट इतना कि हमने सिर्फ 1 मिनट पकाना है, और फिर ये हमारा रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह से हमारा अंडे का मगज़ जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। आप देख रहे हैं कि प्याज, टमाटर और हरी मिर्च बिल्कुल वैसे ही हैं। उनका कलर नज़र आ रहा है इसमें।
प्याज का क्रंची फ्लेवर इसमें इतना मज़े का आएगा। और देखें अंडे का कलर भी बिल्कुल वैसा ही है। और जब भी आपको अंडे का मगज़ पकाना हो तो बिल्कुल इसी रेसिपी से आप पकाइएगा, बहुत मज़े का लगता है। इसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल मगज़ जैसा ही आता है, खाने में बहुत मज़ेदार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।